और इसी बीच आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से जितनी मौतें हो रही हैं उसको लेकर एनएचआरसी ने भी संज्ञान लिया है इस मामले का। बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से नीतीश कुमार का जो व्यवहार था, जिस तरीके से वो जिन्होंने शराब पी है उनको ही कोस रहे थे, बजाय इसके कि शराबबंदी के बावजूद भी इस तरीके से शराब कैसे बिक रही है इसका जवाब देने के बावजूद भी वो इसी तरीके की चीजें कर रहे थे, ऐसे बयानबाजी कर रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे, तेवर दिखा रहे थे। लेकिन आप देखिए चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ने भी रिपोर्ट मांगी है, मुआवजे और एक्शन पर रिपोर्ट मांगी है कि आखिर मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार लगातार मुआवजा देने के लिए मना कर रहे हैं। छपरा से सिवान तक मौत का तांडव। किसने रची साजिश, किसने दिया संरक्षण? शराब पर सियासी आर पार, सदन से राजभवन तक छिड़ा संग्राम। के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ रहा है, बिहार की सियासत भी उतनी ही गर्म हो रही है। जहरीली शराब केस को लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी और सत्ताधारी महागठबंधन एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्षी विधायकों ने इस मामले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। सदन स्थगित होने के बाद बीजेपी विधायकों ने विधान भवन से राजभवन तक मार्च किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो, मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिएगा। शराब पीने और मरने वाले बेतुके बयान पर भले ही नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश अपने बयान पर अभी भी कायम हैं। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद नीतीश ने साफ कहा कि शराब पीने से मरने वालों के प्रति कोई संवेदना नहीं है और सरकार किसी को कोई मुआवजा नहीं देने वाली। मुख्यमंत्री अगर कहते कि जो पिएगा वो मरेगा, तब तो 4 लाख लोग जो जेल गए सबों को मर जाना चाहिए। और देश में जो करोड़ों लोग शराब पीते हैं, क्या वो भी मर जाएं? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग मुझे तो समझ में नहीं आता कि नीतीश जी आपको क्या हो गया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि जहरीली शराब से हुई मौतों पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए नीतीश कुमार की सरकार आंकड़ों के साथ खेल रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। सुशील मोदी ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर थाने में रखे हुए केमिकल से शराब कैसे बनाई और इसे किसका संरक्षण मिला है। उनके जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि वो कंटेनर आया था जहरीले शराब लेकर बिहार के लोगों को मारने और बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए और कटघरे में खड़ा करने के लिए कहीं न कहीं साजिश से बीजेपी के लोगों का, विरोधी दल के लोगों का। सरकार में शामिल आरजेडी ने जहरीली शराब के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की है। आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि शराब बनाने में इस्तेमाल केमिकल को यूपी से लाया गया था, जिसे साजिश के तहत बिहार में लाया गया था। उनके जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि वो कंटेनर आया था जहरीले शराब लेकर बिहार के लोगों को मारने और बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए और कटघरे में खड़ा करने के लिए कहीं न कहीं साजिश से बीजेपी के लोगों का, विरोधी दल के लोगों का साजिश है। जहरीली शराब कांड की जांच कर रही बिहार पुलिस ने कहा कि इस केस को लेकर तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जिससे केस की जांच की दिशा भटक जाए। हालांकि पुलिस किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी। बहुत सारी भ्रांतियां जो है वो चीजों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए तरह तरह से लगाई जाती है, और ताकि जो है हमारा अनुसंधान का डायरेक्शन या हमारा जो ध्यान है वो दूसरे चीजों में लग जाए और इस बीच जो है जो मेन कारोबारी है वो उससे बचकर निकले।
छपरा से शुरू हुआ जहरीली शराब से मौत का तांडव अब आस पड़ोस के जिलों में भी फैल गया है। दावा किया जा रहा है कि सिवान में भी कुछ लोगों की जान जहरीली शराब की वजह से गई है। एक तरफ जहां जहरीली शराब के तांडव पर सियासत हो रही है, तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।